दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। कैसे एक बेटे ने बेरहमी से धारदार हथियार से अपने माँ बाप की हत्या कर दी। इस केस की वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का सोते हुए माँ बाप पर धारदार हथियार से वार करता हुआ देखा जा सकता है। इस पूरी घटना को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये हैवानियत की दास्तान है एक सन की बेटे की, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस बेटे ने अपने हाथों से अपने माँ बाप को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल रही थीं। ये मामला है अलीगढ़ के जाकिर नगर इलाके का, जहां बाप मोहम्मद इशहाक और माँ शहजादी अपने 4 बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहते थे। और इसी घर में गुलामुद्दीन ने अपने माँ बाप का कत्ल किया, और वो भी कैंची से। 29 मार्च 2023 को 112 पर पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने पर बताया जाता है कि एक लड़का अपने माँ बाप को कैंची से मार रहा है। वैसे तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, और इस पाक महीने में इमाम इशहाक और उनका पूरा परिवार भी इबादत में लगे हुए थे। और इसी पाक महीने में गुलामुद्दीन ने इंसानियत को शर्मसार किया। इस बेटे ने इस पाक महीने में अपने माँ बाप को इतनी दर्दनाक मौत दी जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप गई। और जिन लोगों ने मौके पर इस वारदात को देखा उनमें से कई तो बेहोश हो गए। गुलामुद्दीन के पड़ोसी डर से कांप रहे थे, वो चीख रहे थे और उनको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मगर इस हैवान बेटे ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने माँ बाप को तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया। दरअसल मस्जिद में इमामत करने वाले इशहाक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते भी थे। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी महज मीन, और उसके बाद उनका आरोपी बेटा मोहम्मद गुलाम, तीसरी बेटी बुशरा और चौथा बेटा गुलाम मुस्तफा। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बेटा गुलामुद्दीन पिछले 2 साल से अपनी मां से नाराज था। वो इस बात से भी खफा था कि उसके पिता भी उसकी मां का साथ देते थे। 26 मार्च को किसी बात पर गुलामुद्दीन की मां उसको डांट देती है, और वो अपनी मां की डांट से इतना ज्यादा नाराज होता है कि वो घर छोड़कर चला जाता है। वो 28 मार्च को बुलंदशहर के रामघाट पहुंचता है और अपने माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके माँ बाप उसकी हत्या करना चाहते हैं। जब इसकी खबर उसके पिता को मिली तो अलीगढ़ से बुलंदशहर जाते हैं और अपने बेटे को समझा बुझाकर वापस ले आते हैं। उसी दिन वो अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज से दवा भी दिलाते हैं और घर ले आते हैं। 29 मार्च को दिन के समय गुलामुद्दीन अपने माँ बाप से माफी मांगता है और उनके गले लगकर खूब रोता है, और रोते रोते ही वो सो जाता है। अब देर शाम को पिता मस्जिद से घर लौटते हैं। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। करीब रात के 12:30 बजे गुलामुद्दीन पानी पीने उठता है और अपने पिता को जगाता है और उनको बताता है कि उसको डर लग रहा है। उसके बाद उसके पिता उसको अंदर वाले कमरे में ले जाकर सुलाते हैं और उसी कमरे में अपनी बीवी के साथ नीचे लेट जाते हैं। इसके बाद वो कमरे को बंद करता है और कैंची लेकर अपने माँ बाप पर वार करने लगता है। माँ बाप की चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे भाई बहन व पड़ोसी भी जाग जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। जब वो खिड़की से अंदर का नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। पड़ोसी भी उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनता। उस पर हैवानियत इस कदर हावी थी कि वो 2.5 मिनट तक लगातार उनकी गर्दन व सीने पर वार करता रहा, और वो तब तक वार करता रहा जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती। वो मंजर इतना भयानक था कि उसके भाई बहन बेहोश हो गए थे और बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि गुलामुद्दीन को 2 साल पहले डेंगू हुआ था, जिसके इलाज के लिए उसको जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर उसके माँ बाप के खून का सैंपल लेते हैं। तभी किसी ने गुलामुद्दीन से मजाक में ये बात कह दी कि उसका डीएनए सैंपल लिया गया है, जो उसके पिता से तो मिलता है पर उसकी माँ से नहीं मिलता। तभी उसके मन में ये बात बैठ गई कि उसके पिता तो उसके अपने हैं पर उसकी माँ सौतेली है। ये वहम उसके दिल और दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि वो अंदर ही अंदर अपनी माँ से नफरत करने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इशहाक की पहले शादी हुई थी, मगर उस बीवी से उनको कोई औलाद नहीं थी। मगर ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया था, जिसके बाद कोटा राजस्थान की शहजादी बेगम से इशहाक की दूसरी शादी होती है। और ये चारों बच्चे भी मां शहजादी से ही थे।
रिपोर्ट्स के अनुसार जिला रामपुर में रहने वाले उनके भाई याकूब अली ने भी यही बताया कि डीएनए वाले किस्से के बाद आरोपी बेटा मानने लगा था कि उसकी सौतेली मां है। गुलामुद्दीन से पूछताछ में उसने बताया कि उसकी मां उसे धीमा जहर दे रही थी ताकि वो मर जाए। इस बात को साबित करने के लिए गुलामुद्दीन ने एक बात और बोली। उसने बताया कि एक दिन उसकी चाय में मक्खी गिर गई थी और वो मक्खी चाय में गिरने से मर गई थी, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया था कि उसकी माँ उसको खाने पीने की चीजों में धीमा जहर दे रही है, जिससे बीमार होकर वो धीरे धीरे मर जाएगा। अब अपने माँ बाप की हत्या करने वाले गुलामुद्दीन से उसकी बहनों व भाई को भी डर लग रहा है। उनको लगता है कि जेल से आने के बाद कहीं गुलामुद्दीन उनकी भी हत्या न कर दे। वैसे आपको बता दूं कि जिस दिन कत्ल हुए थे, गुलामुद्दीन अपने माँ बाप के गले लगकर बहुत रोया था। उसने उनसे माफी भी मांगी थी और उन्होंने उसको माफ भी कर दिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। जब रात को लोगों ने हत्या का मंजर देखा तो वो सब हैरान थे कि किस हैवानियत से वो अपने पिता की गर्दन पर वार कर रहा था। जब उसके माँ बाप की मौत हो जाती है तो वो थक कर उनके सिरहाने बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक वैशीपन था, एक हैवानियत थी जिसको देखकर सबकी रूह कांप रही थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।